चलो जी शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम प्रिज्म्स कर रहे थे और प्रिज्म्स में हम लोगों ने उसकी मिनिमम डेविएशन तक का कर लिया था, राइट। तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या देखा था, क्या कंडीशंस होती है मिनिमम डेविएशन के लिए। एक तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर ई होता है, ठीक है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस बराबर होते हैं, और R1 और R2 वो भी दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू होती है 2i माइनस ए। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं मिनिमम डेविएशन के। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन। इसके प्रिज्म के सारे क्वेश्चंस इकट्ठे ही करेंगे, पहले एक बार इसकी थ्योरी निपटा लें। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्शन। हेडिंग बनाएंगे, डिस्पर्शन का मतलब बिखरना। करेक्ट। डिस्पर्जन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, करेक्ट। तो जब एक व्हाइट लाइट हम प्रिज्म पे फेंकेंगे तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है, बिखर जाती है। दैट इज दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। ठीक है जी, तो ये हम इसकी एक प्यारी सी डेफिनेशन तो लिख ही लेते हैं अभी। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट white light into its component colors is called dispersion। ठीक है, और बन जाता है एक स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम बन जाता है व्हाइट लाइट का। तो इसकी जो फोटो है, मान लो एक प्रिज्म है, और यहां से आई व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है, वॉयलेट या रेड? नो दैट। सबसे ज्यादा बेंड कौन सी होती है? वॉयलेट होती है, वॉयलेट, इट इज वॉयलेट। वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होगी और रेड सबसे कम बेंड होगी। इसका रीजन भी आज देखेंगे हम। रेड सबसे कम बेंड हो रही है और वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हो रही है। ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर पेन्स। और नहीं बनेगा क्या, दिद्दी है यार। तो द पैटर्न विल बी विबग्योर। ये पैटर्न रहेगा। चलो इसका रीजन देखते हैं। ठीक है, नहीं भाई दीप, सिग्नल जो रेड कलर के होते हैं उसका रीजन होता है डिफरेंट। उसका रीजन होता है क्योंकि रेड लाइट जो है सबसे कम स्कैटर होती है। यहाँ पे हम स्कैटरिंग की बात नहीं हो रही। ठीक है,
ये जरा फोटो, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, तो ऑब्वियसली अगर बना सकते हो तो सुंदर सी बना लो। चलो अब हम चर्चा करेंगे कि भाई रेड लाइट जो है वो सबसे कम बेंड क्यों हो रही है और वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड क्यों हो रही है। एक बंदा था कौशी, उसने एक फॉर्मूला, उसने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए एक रिलेशन निकाला था। किसका रिलेशन उसने निकाला था? रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, हाउ इट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम जो कॉशीज फॉर्मूला था, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। कॉशीज फॉर्मूला क्या था? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, दैट इज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर। तो लैम्डा जिसका ज्यादा, उसके उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज मिनिमम, कम। ठीक है, अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, लास्ट क्लास तक हम वी वर नॉट यूजिंग मल्टीपल कलर्ड लाइट, वी वर यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट है भाई, तो उसमें एक ही कलर है, एक ही कलर है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली एक ही होगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोल देते हैं ना कि भाई जैसे ग्लास का हमने बोल दिया 3/2 है, पानी का हमने बोल दिया 4/3 है, दोज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज एंड दोज आर एक्चुअली द एवरेज वैल्यूज। होता क्या है, हर लाइट के लिए, मतलब हर कलर के लिए, या बोल लो हर वेवलेंथ के लिए, एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट स्लाइटली आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ दैट कलर। एंड वो रिलेशन कैसा है? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अब लेमडा किसका ज्यादा होता है, वॉयलेट का या रेड का? लेमडा किसका ज्यादा होता है? लेमडा रेड का ज्यादा होता है। ठीक है, वॉयलेट का लेमडा कम है। तो लेमडा जिसका ज्यादा, उसका म्यू कम, उसका म्यू क्या है? कम है। तो म्यू जो है रेड का वो होगा कम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ऑफ अ मीडियम जैसे ग्लास विल बी लेसर फॉर व्हाट? फॉर रेड। ठीक है, एंड हमें ये भी पता है कि जो डेविएशन है, डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? म्यू माइनस 1 इंटू ए, याद है कल किया था हमने? डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना? तो जिसका म्यू जो है वो कम है, उसकी डेविएशन भी क्या होगी? कम होगी। तो रेड लाइट जो है वो सबसे कम डेविएट करती है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे रेड लाइट सबसे कम डेविएट किया और सबसे ज्यादा डेविएट किया वॉयलेट लाइट। रेड लाइट सिर्फ ये एंगल डेविएट किया, डेल्टा रेड, एंड डेल्टा वॉयलेट जो है वो ये है। ठीक है, तो ये दोनों का डेविएशन है, डिफरेंस। दिस इज डेल्टा ऑफ रेड एंड दिस इज डेल्टा ऑफ सर वो वॉयलेट। इनवर्स लैम्डा वाला किसका था, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ओनली लैम्डा का इनवर्स था, स्क्वायर नहीं था? वो तो उसके साथ था रिलेशन है, वो मतलब वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से आता है वो इसमें नहीं लगेगा ना। सर? क्यों, मतलब कैसे? अरे वेलोसिटी ऑफ लाइट से आता है वो, एक्चुअली इनवर्स है। चल अगर हम, वैसे तो दैट इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट, बट अगर हम उससे भी जाएं तो है तो इनवर्स ही। तो फिर पावर का फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई वैल्यू दी हुई है? पावर का बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हें खैर वैल्यूज की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बट भाई मेरे बात सुन, वो क्या था, वो क्या रिलेशन था? लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ना म्यू जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा था वो आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ठीक है,
और ये सिर्फ हम मटेरियल पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल अलग अलग लाइट्स के लिए लेमडा के साथ कैसे वेरी करेगा। ए एंड बी है जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको आगे जब हम यूज करेंगे ऑल्सो जो डेल्टा है दैट इज म्यू माइनस 1 into a। तो सिंस lambda of red is greater than lambda of violet, therefore refractive index of red is less than refractive index of violet, therefore deviation of red is less than deviation of violet, hence the red light bends the least and the violet light bends the highest। सर सर ये फॉर्मूला तो सिर्फ छोटे एंगल वाले नहीं था प्रिज्म का, जब छोटा एंगल होएगा तो बड़े के लिए तो आई प्लस ई माइनस ए वाला नहीं है? बिल्कुल, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ स्मॉल एंगल्स ऑफ प्रिज्म के लिए, ठीक है। लेकिन ये हमने यहाँ पे ये तो लगा लिया, लेकिन अगर बड़ा एंगल भी होगा ना प्रिज्म का, हाँ जी। उसमें भी जो देखो एक होता है एग्जैक्ट फॉर्मूले, एग्जैक्ट फॉर्मूले हमें एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट लगा दिया, रिलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर हम थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं या फिर थिक प्रिज्म की बात कर रहे हैं, थिन प्रिज्म में हम बोल रहे हैं जिसका म्यू कम उसकी डेविएशन कम, तो ऐसा तो है नहीं कि थिक प्रिज्म यूज करने पे म्यू जिसका कम है उसका डेविएशन ज्यादा हो जाएगी, रिलेशन तो वही रहेगा ना। हाँ जी, ये हो, तो हो सकता है उसमें प्लस माइनस कुछ करके और कांस्टेंट्स ऐड हो जाए, ओके। ठीक है, वैल्यूज जो है वो, लेकिन डिपेंडेंसी मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो वही रहेगा, हाँ कि ना। बिहेवियर बिहेवियर थोड़ी चेंज होगा चीज का, या होगा, बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। सर जो आप स्मॉल एंगल्स के लिए कह रहे हैं वो नीचे ये वाला डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 a, स्मॉल एंगल्स के लिए ये होता है ना, जो ऊपर वाला है ये कॉशियस फार्मूला, ये तो सबके लिए वैलिड है ना? वो तो सबके लिए वैलिड है, वो डेविएशन का थोड़ी है यार, वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। ये वाला मैं, तुम लोग बोल रहे हो, क्या डाउट है तुम लोगों का कि ये स्मॉल एंगल्स के लिए। अब स्मॉल एंगल्स के लिए क्या है कि डेविएशन जो है वो डायरेक्टली म्यू से रिलेटेड है, कि अगर म्यू कम होता है तो डेविएशन कम होगी। तो अगर स्मॉल एंगल के लिए भाई, अगर थिन प्रिज्म, अगर प्रिज्म थिन है, प्रिज्म अगर थिन है तो म्यू अगर कम है तो डेविएशन भी कम होगा। अगर हम थिक प्रिज्म ले लेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि अगर म्यू कम होगा तो डेविएशन ज्यादा हो जाएगी, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। रिलेशन वही रहेगा, नेचर वही रहेगी, बट ये है कि इतना हो सकता है कि फर्क ये पड़ जाए कि अगर म्यू आधा कर दें यहाँ पे डेल्टा भी आधा हो जाए, यहाँ पे म्यू आधा कर दें डेल्टा आधा ना हो, 1/4 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/6 हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है। तो क्वांटिटीज में डिफरेंस आ सकता है बट द नेचर ऑफ बिहेवियर विल नॉट चेंज। ठीक है, चलो, तो ये नोट कर लिया। राइट, उसके बाद आती है एक टर्म, ये तो था डिस्पर्जन के कितना होगा हर कलर का, ये पता लग गया। अब अगर हमें बीम बीम पूरी जो व्हाइट लाइट आ रही है वो आगे 2 में टूट गई, ठीक, मतलब 7 कलर्स में टूट गई, और जो बीम है वो एक एंगल बनाएगी, जैसे हमें कि यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, यहाँ पे जो ऊपर बनाई थी, ठीक है।
तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ द बीम, तो एंगुलर डिस्पर्जन एक नई टर्म है विच इज नथिंग बट दोनों का डिफरेंस, किनका, डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। तो आगे हम 3-4 टर्म्स करने वाले हैं, उन टर्म्स का आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, उनका टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नई टर्म्स आएंगी। फर्स्ट इज एंगुलर डिस्पर्शन, it is the angle between the emergent rays of the extreme colors, ठीक है। if we draw the photo, यहाँ पे अगर फोटो बनाते हैं, एक्चुअली में इंसिडेंट रे कहाँ जाती, इधर जाती। दिस इज द एक्चुअल इंसिडेंट पाथ जो था, ये यहाँ पे जानी चाहिए थी, ठीक है। तो रेड इधर चली गई, ब्लू इधर चली गई, वॉयलेट मतलब। तो ये एंगल जो बनेगा, दिस इज डेविएशन ऑफ रेड कलर एंड दिस इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। और एंगुलर डिस्पर्जन का जो फॉर्मूला है थीटा, दैट इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। ठीक है। और ये है म्यू वॉयलेट -1 ए माइनस म्यू रेड -1 ए। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसके जो क्वेश्चन है वो थिन प्रिज्म के ही आते हैं, इसलिए फॉर्मूला हमें यही लगाना है। नेक्स्ट टर्म इज डेविएशन ऑफ द बीम। अब अगर बीम की डेविएशन पूछा है, तो बीम जो है, क्या बोल सकते हैं हम कि बीम डेल वी डेविएट की या डेल आर डेविएट की, कितना डेविएट की बीम, डेल वी या डेल आर? यस, इट इज द एवरेज एक्चुअली, दोनों का एवरेज, ना तो डेल वी ना डेल आर, ठीक है। तो दोनों का एवरेज। द नेक्स्ट टर्म इज डेविएशन ऑफ द बीम। ठीक है, येलो का भी ले सकते हैं, बिल्कुल। येलो क्योंकि मिड में आता है, तो हम डेविएशन ऑफ येलो ले लें, तो वो भी दोनों का एवरेज ही है, राइट। तो डेविएशन ऑफ द बीम क्या होगा, इट इज द deviation of the
येलो कलर लाइट, तो del of the beam is del of yellow color is equal to, अब deviation of yellow color is mu of yellow is mu of yellow minus 1 into a. और अगर म्यू ऑफ, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, म्यू येलो का दिया नहीं होता, म्यू येलो कलर का दिया नहीं होता, रेड का दिया होता है, वॉयलेट का दिया होता है, तो येलो का निकालने के लिए हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, इफ म्यू ऑफ येलो इज नॉट गिवन then take mu yellow is equal to mu v plus mu r divided by 2. नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर, जो मीडियम है उसकी डिस्पर्सिव पावर कितनी है। डिस्पर्सिव पावर का मतलब है कि मीडियम जो है उसकी बेंड करने की, डिस्पर्स करने की सॉरी शक्ति कितनी है, कितना वो डिस्पर्स कर, कितनी कैपेबिलिटी है उसकी डिस्पर्स करने की। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू mu v minus mu r divided by mu y minus 1. And this is obviously the property of the material. ठीक है, ओमेगा का एक और फॉर्मूला बन जाता है, और वो क्या बनेगा, यस राइट राहुल, यू आर करेक्ट। अगर मैं थीटा और डेविएशन ऑफ द बीम इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो वो भी सेम ही फॉर्मूला बनेगा। थीटा की वैल्यू डाल दो और इसकी डेल वाई की वैल्यू डालेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। Karan, it is splitting. फैला देना, ठीक है, एक बीम को फैलाना। ओके, अब दो तरह की ऐसी अरेंजमेंट्स करेंगे मेरे पास। अगर दो प्रिज्म्स दे रखे हैं, सपोज मुझे देखो, अभी तक हमने क्या देखा, प्रिज्म है, प्रिज्म डिस्पर्शन कर रहा है और डेविएशन कर रहा है। क्या चीज, दो चीजें कर रहा है प्रिज्म, एक रे जो उसके पास इंसिडेंट हो रही है उसको डेविएट भी कर रहा है और डिस्पर्स भी कर रहा है, हाँ के ना। अब है ना, अब मुझे चाहिए कि
सपोज मैं चाहता हूं दोनों में से एक चीज हो, या तो सिर्फ डिस्पर्जन हो विदाउट डेविएशन, या सिर्फ डेविएशन हो विदाउट डिस्पर्जन, या कुछ भी ना हो। तो क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास सपोज उन दो, ऑब्वियसली दो दो प्रिज्म यूज करने पड़ेंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि कुछ भी ना हो, ना डिस्पर्जन हो ना डेविएशन हो, तो क्या करना पड़ेगा? टेल मी। ना डेविएशन ना डिस्पर्जन। फिर उसके आगे एक और प्रिज्म लगा देंगे कि वो दोबारा अपनी वही लाइट इंसिडेंट वाली कंटिन्यू हो जाए। ऐसे पर उससे डेविएशन तो होगी। ऐसे उल्टा करके। सर उल्टा करके कि वो स्क्वायर में बन जाए उसकी शेप। हाँ, उल्टा करके ऐसे लगाएंगे। हाँ जी। करेक्ट। तो अगर हम उल्टा करके लगाएंगे तो पहला प्रिज्म क्या करेगा? उसको डेविएट भी करेगा और डिस्पर्स भी करेगा। दूसरा प्रिज्म उसको दोबारा इकट्ठा कर देगा, और क्योंकि ये एक पैरेलल स्लैब की तरह बन जाएगी तो डेविएशन भी नहीं होगी। पैरेलल स्लैब में डेविएशन होती है कि नहीं होती? पैरेलल स्लैब में डेविएशन होती है कि नहीं होती? हाँ भाई सुमित कुमार। सुमित कुमार, हाँ जी सर। पैरेलल स्लैब में डेविएशन होती है नहीं होती? पैरेलल स्लैब डेविएशन नहीं सर, होती नहीं है। नहीं होती ना? हाँ जी सर, हाँ जी। पैरेलल डिस्प्ले जरूर हो जाती है रे, बट डेविएशन नहीं होती। ठीक है, एंगुलर डेविएशन नहीं आती उसमें। एंगल तो सेम ही है। हाँ, तो एंगल वही है, सेम पैरेलल ही जाती है रे। तो मुझे एंगुलर डेविएशन नहीं चाहिए, एंगुलर डिस्पर्जन नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? दो बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म्स लेने पड़ेंगे या अलग अलग भी चलेंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल लेने पड़ेंगे बिल्कुल। म्यू वाले। हाँ, एक सीधा लगा दिया और एक उल्टा लगा दिया, तो उससे क्या होगा? दोनों नहीं होंगे। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास दोनों में से एक चीज हो। मान लो द फर्स्ट वी डू इज डिस्पर्जन हो सिर्फ विदाउट डेविएशन। ठीक है, तो उनके लिए मुझे दो अलग अलग तरह के, अब जब दोनों में से एक फिनोमिना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों अलग अलग तरह के प्रिज्म्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है उस केस में? नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए आपको डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो उस क्वेश्चंस में आपके पास दो प्रिज्म्स दिए होंगे। क्या दिए होंगे? दो प्रिज्म्स, दोनों अलग अलग मटेरियल के होंगे, तभी दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे, तभी दोनों में से एक चीज हो पाएगी। तो एक का नाम होता है फ्लिंट, दो मटेरियल के होते हैं, मतलब एक फ्लिंट ग्लास होता है, एक क्राउन ग्लास होता है। दीज आर टू काइंड्स ऑफ ग्लास क्वालिटीज हैं ये। तो हाँ, ए भी डिफरेंट होता है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी डिफरेंट होता है, तो सब कुछ डिफरेंट होता है। तो उस केस में आपको दो ऐसे प्रिज्म दिए होंगे, फ्लिंट प्रिज्म, क्राउन प्रिज्म करके कुछ दिया होगा, या फिर फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास कुछ करके दिया होगा, तो ऐसे कुछ दिया होगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके क्वेश्चंस अभी करते हैं हम। तो उसमें क्या करना है? अब मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ डिस्पर्शन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट पड़े होंगे अक्षिता। ठीक है, ऑपोजिट पड़े होंगे, तो मतलब कुछ ऐसा करके सपोज बना लेते हैं। अगर तो ऐसे कुछ भी है ना, सपोज ऐसे पड़े हैं, तो एक इनमें से फ्लिंट है मान लो, एक इसमें से क्राउन है। लेट्स से दिस इज फ्लिंट ग्लास, एंड दिस इज लेट्स से क्राउन ग्लास। ठीक है, क्राउन ग्लास का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो AC है, फ्लिंट ग्लास का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो AF है। ठीक है, इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं रेड और वॉयलेट के लिए, वो है म्यू, C, V एंड
म्यू सी आर, और इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वो हैं म्यू सी एफ एंड म्यू सी एफ नहीं, म्यू एफ वी एंड म्यू एफ आर। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं। नाउ हु विल टेल मी कि अगर नेट डेविएशन 0 है तो क्या इक्वेशन बनेगी? सिंपल इक्वेशन है, नेट डेविएशन अगर 0 करनी है, हु विल टेल मी? नेट डेविएशन 0 करनी है तो क्या इक्वेशन लगाऊंगा मैं? सर एक में वो जो अपने फॉर्मूला लगाया था a इंटू म्यू माइनस 1 प्लस ए सी इंटू म्यू सी माइनस 1 इक्वल टू 0। करेक्ट। जितनी डेविएशन पहला प्रिज्म करेगा उतनी डेविएशन दूसरे को करनी पड़ेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। आगे ना, जितनी डेविएशन फर्स्ट प्रिज्म कर रहा है, मान लो क्राउन वाला कर रहा है एक डायरेक्शन में, उतनी ही डेविएशन फ्लिंट वाले को करनी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी नेट डेविएशन 0 हो पाएगी। तो मुझे क्या चाहिए होगा उस केस में? डेविएशन का सिंबल डेल क्राउन प्लस डेल एफ टोटल शुड बी 0। दैट इज, अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं दोनों का, डेल क्राउन का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू डेल फ्लिंट का मैग्नीट्यूड। और डेल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू, डेल का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू रिलेटिव सर, म्यू ऑफ क्राउन माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए ऑफ ये भी क्राउन इज इक्वल टू म्यू ऑफ फ्लिंट माइनस 1 इंटू ए एफ। तो आपको ये सारे कुछ दिया होगा, इसमें से एक चीज पूछी होगी, वो निकाल देना, निकल जाएगी। सर मीडियम क्या है फ्लिंट के लिए? फ्लिंट ग्लास नहीं, म्यू प्रिज्म बाय म्यू मीडियम नहीं, मीडियम कौन सा? एयर ही लिखा। मीडियम तो एयर है, जिस दोनों प्रिज्म जिसमें पड़े हैं, दैट इज द मीडियम। ऑब्वियसली वो तो दोनों के लिए सेम है, वो तो कट ही जाता है। एक ही सिस्टम मान लिया दोनों को। हाँ, दोनों हवा में पड़े हैं या दोनों पानी में पड़े जाते हैं, पड़े हैं यार, वो तो कट ही जाएगा, नीचे आएगा ना, वो तो दोनों साइड में आएगा तो कट जाएगा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अक्षिता क्या कह रही हो? फ्लिंट एंड क्राउन दोनों में से दोनों होंगे, दोनों जरूरत होगी, दोनों प्रिज्म्स की जरूरत होगी अक्षिता, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लगा देनी है, इसका क्वेश्चन करते हैं अभी। तो फिलहाल के लिए इक्वेशन लिखो। ओके, अच्छा, इसमें डिस्पर्जन होगी, डिस्पर्जन होगी ऑब्वियसली। हमने सिर्फ किसको 0 किया? नेट डेविएशन को 0 किया है, लेकिन डिस्पर्जन को तो 0 किया ही नहीं, है ना? तो डिस्पर्जन मुझे बता सकते हो कि, अच्छा चलो, डिस्पर्जन जो है वो टोटल हम कैसे फाइंड करेंगे? बताओ, टोटल डिस्पर्जन अगर आपसे पूछ लिया तो क्या करेंगे आप? मेरे को आपसे आप क्वेश्चन आया भाई, सारा कुछ दे रखा है ना? ये जो डब्बे में हमने लाल डब्बे में क्वेश्चन डाल रखी है, इसमें से एक चीज नहीं दे रखी, वो फाइंड कर दी, और सेकंड पार्ट दे रखा क्वेश्चन का, फाइंड दी टोटल डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन टोटल फाइंड करने के लिए मेरे को, अच्छा नहीं पता लग रहा, एक बात बताओ, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास उल्टे पड़े हैं दोनों, तो ऑब्वियसली दोनों डिस्पर्जन ऑपोजिट सेंस में करेंगे, हाँ के ना? तो एक की डिस्पर्जन निकाल लो, ओमेगा 1 है ना, सॉरी थीटा 1, दूसरे की डिस्पर्जन निकाल लो थीटा 2, और दोनों को माइनस कर दो। एक की डिस्पर्जन निकाल लो, दूसरे की निकाल लो, और दोनों को माइनस कर दो। माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों की डिस्पर्जन जो है वो ऑपोजिट सेंस में होगी। क्यों होगी ऑपोजिट सेंस में? क्योंकि ऑपोजिट पड़े हैं।
उल्टा पड़ा, एक उल्टा पड़ा, एक सीधा पड़ा है, ठीक है। तो इस केस में एक स्टार पॉइंट डाल के लिख लो, the net dispersion in this case is given by theta net is equal to theta crown minus theta flint। ऑब्वियसली कोई ज्यादा होगी कोई कम होगी, तो नेट हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे उनका। और थीटा का फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला थीटा सी क्या होगा, म्यू सी वायलेट माइनस म्यू सी रेड इंटू ए सी, ठीक है। एंड थीटा कौन सा है, एफ इज इक्वल टू म्यू एफ वी माइनस म्यू एफ आर इंटू ए सी ए एफ। तो यहां से थीटा नेट निकल आएगा। क्या ये बात सबके पल्ले पड़ गई? शिरवी जीरो क्या है, शिरवी जीरो क्या है? थीटा और डेल्टा में अंतर पता है? थीटा क्या था, कहाँ गया, अबे कहाँ गया, ये रहा थीटा। थीटा क्या था, दोनों एक्सट्रीम रेज में जो एंगल बन रहा था वो था थीटा, है ना, दोनों का डेविएशन का डिफरेंस। एंड डेविएशन क्या था, बीम कितना बेंड हुई। तो पहली वेव वो होता है डिस्पर्जन, टेढ़ी हुई वेव दैट इज डेविएशन। तो यहाँ पे हमने क्या बचाया, डेविएशन बचाया, मतलब जिस एंगल पे पहले जा रही थी उसी एंगल पे वापस चली गई, लेकिन डिस्पर्स हो गई। लेकिन अब दूसरा केस जो हम करेंगे वो करेंगे उल्टा इसका, दैट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। सर हाँ जी, सर मुझे एक बार डेविएशन बता दो, कैसे उल्टी होएगी, बनाकर दिखाना दोनों प्रिज्म में। डेविएशन उल्टी कैसे होगी? हाँ, अगर सीधे भी पड़े होते प्रिज्म तो भी क्या फर्क होता है सर, समझ नहीं आया। सीधे पड़े होते देख ऐसा होता, सीधे ये आया इस तरफ, ये डेविएट ऐसे हो गया, कुछ इस तरह चला गया, ठीक है। हाँ जी ये दूसरे प्रिज्म में घुसा, ये ऐसे गया और ऐसे चला गया, दोनों डेविएशन ऐड हो गई ना। हाँ जी सर, ये इनिशियल था तो डेविएशन बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। बड़ी हो पहले गई। प्रिज्म ने तो सिर्फ इतनी डेविएशन की, इतनी पहले ने, हाँ जी लेकिन दूसरे ने और डेविएशन कर दी यहाँ तक, तो ज्यादा हो गई डेविएशन। हाँ जी अब अगर इस दूसरे प्रिज्म को उल्टा रख देंगे तो वो डेविएशन बचा लेगा। पहले इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, अब इसने इधर गया और इधर गया, तो ये इधर जाना चाहती थी, अब भी इधर ही जा रही है, डेविएशन जीरो हो गई। हाँ जी तो दिस इज डेविएशन जीरो, समझ गया? हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। यहाँ पे कौन जीरो है, यहाँ पे कौन जीरो है भाई? डिस्पर्शन जीरो है, डिस्पर्शन का सिंबल थीटा, ठीक है। तो टोटल थीटा जीरो हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, टोटल थीटा जीरो हो जाना चाहिए। तो थीटा ड्यू टू क्राउन ग्लास प्लस थीटा ड्यू टू फ्लिंट ग्लास शुड बी जीरो। ऑब्वियसली एक ना, दोनों जो ये प्रिज्म्स हैं वो ऑपोजिट सेंस में डिस्पर्शन करेंगे, तो एक ने जितनी डिस्पर्शन की दूसरे ने वेव्स को, रेज को इकट्ठा करके और वापस व्हाइट लाइट बना दिया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए,
अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू सी बी माइनस म्यू सी आर इंटू ए सी शुड बी इक्वल टू म्यू एफ बी माइनस म्यू एफ आर इंटू ए। यहां से एक वेरिएबल मिसिंग होगा क्वेश्चन में से, जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा वो निकाल देना, बस खत्म। है ना? तो ए एफ, हाँ बिल्कुल जो भी है ए एफ ही डालना है, हाँ ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मिसिंग होगा वो निकल जाएगा। अब इसमें डेविएशन तो होगी, अगर नेट डेविएशन निकालने को पूछा जाए तो जैसे इसमें नेट नेट डिस्पर्जन निकाल ली थी, इसमें नेट डेविएशन निकाल देते हैं। द नेट डेविएशन in this case is given by, कितनी होगी नेट डेविएशन? AF into mu f minus 1. करेक्ट राहुल, करेक्ट। नेट डेविएशन डेल्टा नेट इज इक्वल टू, दोनों ऑपोजिट सेंस में डेविएट करेंगे तो डेल्टा ग्राउंड माइनस डेल्टा एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड कर लो सब्ट्रैक्ट करके, कौन ज्यादा कौन कम है वो तो डिपेंड करता है वैल्यूज पे। अब दिस इज म्यू सी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू एफ माइनस 1 इंटू ए एफ, दिस इज डेल नेट। तो ऐसे डेल नेट आ जाएगा। सर ये तो हम मतलब थिन प्रिज्म के लिए कर रहे हैं, अगर थिन सर प्रिज्म के लिए आएगा क्वेश्चन ये ना, सिलेबस में सिर्फ थिन प्रिज्म ही है। थिन ना हो थिक हो तो थिक को हम दो में खुद ही पहले ही डिवाइड कर सकते हैं ना, तो वहां तो दो प्रिज्म की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल गया? थिक को हम सर दो प्रिज्म में डिवाइड कर सकते हैं ना, तो वहां दो प्रिज्म की जरूरत ही नहीं है। हाँ कर सकते हैं। तो थिक मतलब थिक तो खुद ही शो करेगा ना अकेले। थिक सर दो प्रिज्म में कैसे डिवाइड हो सकता है? क्यों नहीं कर सकते? एक तो फिर उल्टा पड़ा होना चाहिए ना, थिक में तो मतलब वो अगर दूसरे divide- उल्टे वाले की बात नहीं कर रहा है यार, वो तो वैसे ही पहले कोई एक ही को कर रहा है डिवाइड। वो थिक प्रिज्म क्यों डिस्कस कर रहे हो तुम लोग, जब है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पर आना ही यही है। चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके। सर जो हम ए लेते हैं वो रेडियंस में लेते हैं कि डिग्रीज में? एंगल, यस सर, एंगल ऑफ जो डिस्पर्जन है। एंगल डिग्री में फॉर्मूला दे रखा है, एंगल डिग्री में दे रखा है। डिग्री में लेगा तो आंसर भी डिग्री में आ जाएगा, रेडियन में लेगा तो आंसर भी रेडियन में आ जाएगा। तो रेडियन जरूरत नहीं है करने की, डिग्री दे रखा है, डिग्री में आंसर निकाल दो। ओके सर।
सर एक बार डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन वाला दिखाना। राहुल ठीक है, पूरा निकालना है राहुल इसको। सर कर लो नीचे। राउंड अप भी गलत किया तूने राहुल। ठीक है, हर्षित राहुल करेक्ट। हाँ भाई जनता बाकी। आंसर्स गाइस, क्या कर रहे हो? इस क्वेश्चन को इतना टाइम लगाओगे? अर्पिता ठीक है, डोंट, इसको राउंड ऑफ मत करो। फिर भी राउंड ऑफ नहीं करना, गलत है राउंड ऑफ भी वैसे। सुमित कुमार ठीक है। ओ, अक्षत क्या किया ये? यशलीन आशिया करेक्ट। आयुष और अक्षत क्या कर दिया तुम लोगों ने? हिमांशु कृतिका करेक्ट। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया अक्षत? हाँ इस गलत कर इन दिया सर, मैं देखता हूँ। है। देखता हूँ सर, कुछ और ही लगा दिया। ठीक है दिग्गज। हाँ इन क्वेश्चंस में ना एंगल हमेशा डिग्री में ही यूज कर लेना, डिग्री में ही दिया होता है मैक्सिमम। ओके, एंगुलर डिस्पर्जन निकालनी है। एंगुलर डिस्पर्जन का अपना सिंबल इज थीटा इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। 1.613 माइनस 1.613 इंटू 5 डिग्री। आंसर आ जाएगा 0.095 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ राहुल, कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। ठीक है, पहला आंसर राहुल। ठीक है गौतम, पहला। अर्पिता करेक्ट। यशलीन करेक्ट। ठीक है राहुल। गौतम। फिर भी अप्रोक्सीमेशन ज्यादा लगा दी तुमने। सुमित डेल्टा करेक्ट। सुमित कुमार करेक्ट। अमोल करेक्ट। करण करेक्ट। लास्ट मिनट। आस्था नहीं, पहला गलत है। अर्पिता डिस्पर्जन नहीं। शिरवी करेक्ट। अर्शित अक्षत। अर्शित करेक्ट। अक्षत पहला सही है, दूसरा गड़बड़ है। ओके चलो लेट्स सी। इसमें हमें क्या करना है? क्या नेट चाहिए? 0 डिस्पर्जन या डेविएशन? क्या 0 चाहिए नेट? डेविएशन करेक्ट है ना। नेट डेविएशन 0 चाहिए। अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा, मतलब थीटा नेट 0 चाहिए। थीटा नेट इज 0।
ये डेल्टा डेल्टा से डेल डेल्टा डेल्टा नेट 0 चाहिए हमें. दैट मीन्स डेल्टा ऑफ क्राउन शुड बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ फ्लिंट. इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये बराबर होना चाहिए. अब डेल्टा का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए. दैट मीन्स अब लिखिए, अब म्यू जो है वो 3 दे रखे हैं. कौन सा म्यू यूज करेंगे एक प्रिज्म के लिए? क्राउन के लिए 3 दे रखे हैं. कौन सा यूज करें? येलो येलो हैं? कौन सा यूज करेंगे? रेड का, येलो का, वॉयलेट का? सर येलो वाला। येलो का यूज करेंगे, बिल्कुल. तो सेंटर वाला यूज करेंगे. तो 1.620 माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ क्राउन ग्लास हमें निकालना है, इज इक्वल टू फ्लिंट का 1.517 माइनस 1 इंटू फ्लिंट का एंगल दे रखा है, सॉरी फ्लिंट का निकालना है हमें, ए एफ. क्राउन का दिया हुआ है 5 डिग्री. यही है ना? सही यूज किया? अरे यार उल्टा यूज कर लिया. ठीक लिखा था पहले मैंने. इधर है, ये डेटा है किसका? फ्लिंट का. ये डेटा लिखा है फ्लिंट का और ये डेटा है क्राउन का. और ए एफ हमें निकालना है, ए सी हमें दे रखा है 5 डिग्री. तो इसको सॉल्व करके मेरे पास ए एफ जो आएगा दैट इज 4.17 के आसपास आता है, अप्रोक्सीमेटली 4.2 डिग्रीज आंसर आ जाएगा. नाउ ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ए पार्ट का. सेकंड पार्ट, बी पार्ट में हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एंगुलर डिस्पर्जन. अब एंगुलर डिस्पर्जन नेट जो है थीटा, वो क्या होगी? थीटा फ्लिंट और क्राउन दोनों के कारण माइनस कर देंगे दोनों. अब किसकी ज्यादा है किसकी कम है वो जरूरत नहीं है टेंशन डालने की, वो अपने आप ही माइनस या प्लस आ जाएगा बाद में. ठीक है, तो लेट्स से हम ए एफ थीटा एफ माइनस थीटा सी कर देते हैं. अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है वो कौन से यूज करेंगे थीटा में? थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू थीटा का फॉर्मूला. अभी राहुल, थीटा का फॉर्मूला, क्या सर क्या? थीटा का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, करेक्ट. तो म्यू एफ वी माइनस म्यू एफ आर इंटू ए एफ माइनस म्यू सी वी माइनस म्यू सी आर इंटू ए सी. तो इनकी वैल्यूज डाल देंगे. सारी वैल्यूज ऊपर बढ़िया है. वैल्यूज डाल के जो मेरे पास आंसर आएगा थीटा का दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.0348 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
अर्शित करेक्ट, ऑल 4. सुमित कुमार क्या कर रहा है? 4 आंसर है, चारों सीरियल ऑर्डर में आनी चाहिए, ABCD कॉमा सेपरेटेड. और अगर तूने ए पार्ट का आंसर भेजा तो वो गलत है. राहुल राय, ठीक है राय साहब, सही है. आज तो फॉर्म में है राहुल. है क्या हो गया आज? अक्षिता पहला सही है. बॉर्नविटा पी लिया. कृतिका पहला सही है. सर आजकल खुश बहुत है राहुल. अच्छा है भाई, राहुल की खुशी का राज क्या है? भाई राहुल, राज वही तो नहीं जो गर्व का था कभी? नहीं फिर भी पहले 2 करेक्ट हैं, गौतम पहला करेक्ट है. सेम. तो इन चीजों से ऊपर उठ गया अब. करण करेक्ट. अमोल पहला करेक्ट है. कृतिका सेकंड करेक्ट, कोमल फर्स्ट करेक्ट, सुमित कुमार पहले 2 ठीक हैं. सुमित कुमार पहले क्या किया था तूने? है पहले का आंसर 15 निकाला था. क्या घपला किया था? ओके 60 डिग्री क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिंग एंगल है. ठीक है. सुमित कुमार नहीं है. आस्था पहला ठीक है. प्रभनूर नहीं. प्रभनूर ये क्या भेजा तुमने? 1.5 मतलब? शिरवी ठीक है. करे सॉल्व. चलो लेट्स सी. ओके तो फर्स्ट क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो दिखते हैं. रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, वो दिया हुआ है 60 डिग्री. व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब मिनिमम डेविएशन का किस्सा चलेगा सारा यहाँ पे. इट प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 30
डिग्रीज, तो डेल मिनिमम जो दे रखा है दैट इज 30 डिग्रीज। एंड डेल मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2i minus a, that means 30 is equal to 2i minus 60। तो यहां से सॉल्व करके मेरे पास i कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये तो आ गया पहले का आंसर, 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस आ चुका है, विच इज एट द फर्स्ट सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है। एंगल ऑफ ए से, एंगल ए से मैं एंगल आर भी फाइंड कर सकता हूँ। बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है मिनिमम डेविएशन पे ए जो होता है दैट इज 2r1 होता है, 2r1, so that is r1 मेरे पास कितना आ गया a/2 that is 30 डिग्री। ऑल्सो r1 और r2 बराबर होते हैं, खैर वो भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये दोनों 30 डिग्री होंगे। तो फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्शन है तो म्यू आ सकता है, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे फर्स्ट सरफेस पे। μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 की वैल्यू 1, साइन आई कितना है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू μ2 फाइंड करना है हमें, और r कितना है 30 डिग्री। देयरफॉर μ2 कितना आएगा 1/√2 इंटू 2 दैट इज √2। तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई √2। यहां तक कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो किसी को, कोई दुख तकलीफ? ठीक है। तीसरा है एंगल ऑफ डेविएशन एट ईच फेस। दोनों फेसेस पे अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, टोटल नहीं। डेल 1 विल बी कितना होता है i माइनस r1, याद है? फर्स्ट फेस पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है i माइनस r1 डेल मिनिमम का हाफ है, डेल मिनिमम का हाफ हो जाएगा। डेल मिनिमम का हाफ भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे i क्या कितना है वैसे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 15 डिग्री, है ना। और डेविएशन क्योंकि मिनिमम है उस केस में दोनों डेविएशन सेम होती हैं, तो डेल मिनिमम का हाफ भी हो जाएगा। तो डेल 2 भी कितना होगा, दिस इज डेल मिन बाय 2, ये भी 15 डिग्री होगा। तो दोनों 15-15 डिग्री, राइट। डी पार्ट क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, 30 डिग्री ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारे आंसर्स हो गए, क्लियर है? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्शित करेक्ट। सुमित कुमार, सिल्वर्ड फेस पे रिफ्लेक्शन हो सकती है, नहीं होगी, रिफ्लेक्शन होगी ही होगी। सिल्वर का मतलब पॉलिश कर रखी है, शीशा बना रखा उसको, इसलिए बनाया ताकि वहां पे रिफ्लेक्शन हो। करण ठीक है।
राहुल क्यों अप्रोक्सीमेट करता है? कम से कम 2 डेसिमल तक तो आंसर दे दे। अक्षिता करेक्ट। राहुल हरदात करेक्ट। सुमित कुमार करेक्ट। आस्था वर्मा करेक्ट। कृतिका अमोल करेक्ट। ठीक है, तो वन ऑफ द फेस इज सिल्वर्ड। सिल्वर्ड का मतलब वहां पे पॉलिश कर रखी है, दैट मींस द रिफ्लेक्शन फिनोमेना विल अकर। बबलीन करेक्ट। ठीक है, वहां पे रिफ्लेक्शन होगी। अब इसको जरा फोटो को अगर देखेंगे तो ए 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे फॉल कर रही है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ट्रायंगल का वो कितना होगा? इसकी जरा फोटो थोड़ा क्लियर बना लेते हैं। तो रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे घुसी और ऐसे आगे लगी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल है अपने पास, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ ये कितना बचेगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 30 डिग्री। राइट, तो हाँ बिल्कुल अक्षिता, एक ही बात है, चाहे ऐसे कर लो। एंगल ऑफ जो प्रिज्म है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 r1 प्लस r2। एक r2 तो जीरो ही है, r2 तो जीरो ही है, तो r1 और एंगल ऑफ प्रिज्म सेम होंगे। तो r1 मेरे पास 30 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री दे रखा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो म्यू निकल आएगा यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा दो। क्या है? दैट इज म्यू वन। मैं स्नेल्स लॉ नहीं लिखूंगा, सीधा लगाऊंगा यहाँ पे 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी √3। आंसर खत्म कहानी। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कर दो। लास्ट है क्वेश्चन।
कल के लिए जो आपका होमवर्क है वो प्रिज्म के दोनों पार्ट्स हैं। E and F, exercise 0 and 1. No, Karan. हाँ भाई जनता, कहाँ हो? अक्षिता आंसर बताओ। A B C D। अर्षित एंड सुमित कुमार करेक्ट। अर्पिता नो। अक्षिता करेक्ट। बट जो तुमने लिखा और जो तुमने आंसर भेजा वो तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में। हाँ, क्रिटिकल एंगल देखना है। चलो इसको देखते हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई टी आई आर देखते हैं यहाँ पे किसकी टी आई आर होगी किसकी नहीं होगी टी आई आर, है ना। ये देखते हैं। राहुल एंड कृतिका करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए टी आई आर के लिए क्या कंडीशन होती है? फॉर टी आई आर आई शुड बी ग्रेटर देन सी। So therefore I can say that sin I should be greater than sin C. Therefore sin I should be greater than ये sin C। sin C क्या होता है? 1 by mu। Therefore mu should be greater than 1 by sin I। तो क्रिटिकल एंगल ना, mu should be greater than sin I 1 by sin I for TIR। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा सबका? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सबका? 45 डिग्री है। I is equal to 45 डिग्री for all। Therefore for TIR इसी को यूज कर रहे हैं, mu should be greater than √2। mu should be greater than √2 मतलब mu should be greater than 1.414। किसका mu 1.414 से बड़ा है? ग्रीन ब्लू। ग्रीन एंड ब्लू का। तो ग्रीन एंड ब्लू क्या कर जाएंगी? रिफ्लेक्ट TIR हो जाएगा। करेक्ट। तो आई therefore 45
G and B will undergo TIR, रिफ्लेक्ट बैक मार जाएंगी, एंड रेड विल रिफ्रैक्ट, और वो एग्जिट कर जाएगा प्रिज्म से। तो रेड अलग हो गया और ग्रीन ब्लू जो है वो इकट्ठे TIR मार गई दोनों। ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू अलग नहीं होंगी और रेड जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? सर I-45 कैसे हुआ? जीरो नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस? सेकंड सरफेस पे भाई, सेकंड सरफेस। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो जी, तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।